संगीत, आप सभी को तैयार करने वाले और करीब 140 किलोमीटर पैदल चलकर यहां तक पहुंचने वाले दोस्तों, परमेश्वर पाटिल गारू, उनके साथ आए दोस्त, दूसरे जो दोस्त आए हैं, आप सभी को मेरा नाम लेकर नमस्कार। आज परमेश्वर पाटिल पदयात्रा करना चाहते थे। क्या कारण है कि उन्हें पदयात्रा करनी चाहिए? यह पार्टी एक मजबूत कारण है जिसके लिए हमें सोचना होगा कि हमें मजबूत होने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ भी यूं ही नहीं होता। बीआरएस पार्टी का जन्म मजाक के तौर पर हुआ था, किसी मजाकिया राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि राजनीति सिर्फ राजनीति है, तो हरीश ने मुझे पहले बताया था कि आपके बीच एडकुल पल्ले के कुछ दोस्त हैं। फिर जब मैं मंत्री था तो मैं एडकुल पल्ले गया था। मैं यहां आया और अगर किसी को उस एडकुल पल्ला तालाब की परवाह नहीं होती तो मैं उस दिन वहां खड़ा होता और उसे शानदार बना देता। अब उस तालाब में चावल भर जाएगा। क्या इसलिए कि हमारे पास सत्ता नहीं है, या इसलिए कि हमारे पास पद नहीं है, या इसलिए कि राजनीति है? यह कोई पैदाइशी पार्टी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से यही आग्रह कर रहा हूं कि जो मित्र याला परमेश्वर पाटिल के साथ आए थे, आप बड़ी लगन से आए थे, और बाकी मित्र भी आइए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप ऐतिहासिक संदर्भ में आइए, जब तेलंगाना जैसा राष्ट्र दूसरों के हाथों में फंस गया था और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आप मुझे कुछ और भी बताइए। मेरा कहना है कि आप जहीराबाद से आए हैं, इसलिए मुझे आंदोलन में जाना है। जब तक तेलंगाना नहीं बनेगा, ये भूमि आजाद नहीं होगी। इन किसानों का भला नहीं होने वाला। निर्णय पर पहुंचने के बाद मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से समझौता करूंगा, चाहे 6 तेल ही क्यों न हो। निर्णय पर पहुंचने के बाद मेरे पास रंगारेड्डी जिले में जमीन थी। अब हमें सरकारी घरों में नहीं रहना चाहिए। हमें आंदोलन करते हुए स्वतंत्र होना चाहिए। मैंने जमीन बेचने और बंजारा हिल्स में एक घर खरीदने का फैसला किया, जहां मैं रहूंगा। मेरे पास बाकी जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे बचे थे। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा ही घर बना रहा हूं। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त गोपाल कृष्ण रेड्डी कहां चले गए? मेरे पास जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं, वो नेल्लोर से हैं। मैं आपको कल बताऊंगा। वो आपके पास आकर जमीनें दिखाएगा। किसने कहा कि वो नेल्लोर से है? वो नहीं आया। मैं सुबह आया और कहा, चलो सर, आने के बाद चलते हैं। वो चली गई। जाने के बाद हमें नारायण कुआं जाना चाहिए। सर, उसने कहा, ठीक है। उसने कहा कि ये अच्छा है और सदाशिव पेट से पहले इसे दिखाया। उसने सदाशिव पेट से पहले 1700 एकड़ जमीन का अग्रिम दिया था। 1700 कहा है। अगर वो उसके आगे चला जाए तो कहेगा, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। जराबाद शहर में आने के बाद हम थोड़ा आगे आएंगे। अब ये मोगा दमपल्ली मंडल है। वो मुझे उस तरफ ले गए। वो मुझे कुछ दूर ले गए। फिर जराबाद मंडल था। वो मुझे ले गए और मुझे ये सब दिखाया, फलाना। उनमें से एक भी हमारे तेलंगाना से नहीं गया, सब आंध्र से नहीं गए, ठीक है? उसने मुझसे पूछा कि मैं और क्या दिखा रहा हूं। कोई नहीं, नहीं, हमारे तेलंगाना के लोग सीधे साधे हैं ना। जो लूटने आते हैं वो हमेशा लूटने वाले ही होते हैं। लेकिन उनको किसने बांधा? मैंने आंदोलन में आपसे कहा था कि तलवार आंध्र की है, लेकिन बारूद तेलंगाना का है। मैं सच कह रहा हूं। मैंने उस दिन भी आपको यही कहानी सुनाई थी। अगर तेलंगाना मजबूत होता तो वहां बैठे कांग्रेस नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होती। वे हमें आंध्र से क्यों जोड़ते? कमजोर दिमाग का क्या मतलब है? जो लोग हमें मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कमजोरी और बुद्धि की कमी। आंध्र प्रदेश में 60 साल तक जो घोटाला फैलाया गया, मुझे समझ नहीं आता कि हम इतने गुस्से में क्यों हैं, या फिर बिजली से इतने गुस्से में क्यों हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम में से कोई कहता है कि हमें कपड़े बदल लेने चाहिए, कोई कुछ और कहता है, हमारे बारे में मजाक करता है। वो ट्रांसफार्मर जल जाएंगे, हम रिश्वत देंगे। अगर हमने एक बार विज्ञापन दिया तो अब फिर से हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
हमें ऐसे दर्द और ऐसी मुश्किल परिस्थिति से क्यों गुजरना पड़ा? उस दिन मैं आया और चला गया, लेकिन मैं एक मंत्री था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं हमारी बदंगापेट झील या एडकुलापल्ली झील पर गया। ओ, मैंने कहा, सर, और भी बहुत कुछ है। मैं समझता हूं। मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने कहा, ठीक है, नहीं, सर, चलो कल फिर चलते हैं। हम उसे फिर से तेलारी ले गए। हम वहां गए, हम नारायण गए, हम बहुत दूर चले गए, हम बीदर रोड गए। अगर हम बहुत दूर जाते हैं तो हम वहां जाएंगे। अब उनके पास 60 एकड़ जमीन है, लेकिन वे गन्ना लगा रहे हैं। भले ही उन्हें वो न मिल रहा हो। वो मोगा दमपल्ली गए और इसे जैराबाद रूल मंडल में ले आए। वहां मिट्टी का एक छोटा सा टीला है ना? अगर आप मिट्टी के टीले पर खड़े होते हैं तो आप पूरी चीज देख सकते हैं। वो हमें आम के बगीचे, फार्म हाउस आदि दिखा रहे हैं। ये किसका है? ये सत्यराजू का है। ये 300 एकड़ में फैला है, सभी आंध्रों में, यहां तक कि हमारे जैराबाद निर्वाचन क्षेत्र में, यहां तक कि नारायण के निर्वाचन क्षेत्र में भी। उन्हें देखने के बाद मैं रात में हैदराबाद आ गया, अपने मित्रों से बात करके और ये कहकर कि मौजूदा तेलंगाना तो चला ही गया, चाहे 600 भी हो, हमें तेलंगाना चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हमने और भी मजबूत फैसला लिया और जिद करके लड़ने चले गए। तभी हम जैराबाद नारायण आए। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, वो ये कि दूसरे लोग तेलंगाना की जमीनों पर कब्जा करने आएंगे और तेलंगाना की नौकरियां छीन लेंगे। पानी के बहाव का कारण कौन है? कृपया इस बारे में ध्यान से सोचें। मैं जो कह रहा हूं वो कोई मजाक नहीं है। ये कोई मजाक भी नहीं है कि आप आए। ऐसा क्यों हुआ? 60 साल तक तेलंगाना के साथ ये खेल किसने खेला? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कृपया मेरी बात सुने। आपके जाने गोदीगारी गया। हम तालाब जैसी कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से पानी खत्म हो गया है, सर। हमने कहा, सर, हमने पैसे खो दिए हैं। कुछ लोग पीछे थे, कुछ लोग आगे थे। लोगों को एक साथ आने में समय लगा, लेकिन हमें तेलंगाना मिला। इसे पाने के बाद जो बिजली 20 या 25 साल से चल रही थी, जो मोटर और ट्रांसफार्मर 25 साल से चल रहे थे, सब कुछ लंबे समय तक चलने लगा। हमने 6 महीने के भीतर पीड़ा का 24 घंटे का रंगीन अध्ययन किया है। कांग्रेस के लोग बड़े सिपाही हैं। वे एक दूसरे से बड़े हैं। वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए? 25 साल में हमारे तेलंगाना के आने के बाद हम कैसे मैनेज कर पाए? 7-8 साल तो हम मैनेज कर पाए। हमने अच्छे पानी की समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया है। हर घर में पाइप से पानी आ रहा है। हर घर में पानी है। हमने उनको पानी ब्लैक करके दिया। तेलंगाना आने से क्या फायदा? हमने कहा कि हमारे लोगों की कुछ बुनियादी तकलीफें दूर होनी चाहिए, कुछ शर्तें हल होनी चाहिए, और हम मिशन भगीरथ लेकर आए। शायद कुछ और, शायद कुछ और, शायद बिजली, 24 घंटे बिजली। हम कुछ प्रोजेक्ट लेकर आए। हमने तालाब से पानी लेना बंद कर दिया। हमने पानी की सप्लाई रद्द कर दी। हमने इस तरह की कई सुविधाएं बनाई। कभी किसानों के लिए चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन कभी बुरे दिन आते हैं। बुरा समय आता है, लोग भी अंधाधुंध तरीके से वोट देते हैं। आप महान लोग हैं। आपने माणिक्यराव को जिताया, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों में लालच आ गया। और जैसा कि मैंने कहा, लोग अगर अपनी बात पर कायम रहें और अपना मन बदल लें, तो आपके वापस आने से पहले घर जल जाएगा। अगर तुम उन पर विश्वास करोगी तो वे तुम्हें पूरा निगल जाएंगे। तुम धोखा खाओगी। तुम किसान को राम राम और दलित को जय भीम कहते हो। क्या वे तुम्हें डुबा देंगे? नैना? अगर मैं नैना भी कहूंगी तो वो तुम्हें सोने का सिक्का देगा। तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें सोने के बराबर चावल दूंगी। मैं उन पर विश्वास करती हूं और देखती हूं कि तुम कैसे कर रही हो। वो फेंके गए, वो फंस गए, वो फंस गए, वो सब चले गए। अब ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आया था।
ऐसा लग रहा है जैसे कैलाशवाड़ा में कोई बहुत बड़ा बम निकल गया है ना। बस बिना सोचे समझे अगर कोई कुछ कह दे और आप उस पर यकीन करके वोट दे दें तो क्या होगा। ये एक अच्छी सीख है। ये गारंटी है कि तेलंगाना सफल होगा। हम बिना खोदे ही आ गए। किसान बहुत होशियार है और उन पर बहुत कर्ज है। दुर्भाग्य से कई शहर कुछ न कुछ ले रहे हैं। किसान भाई के पास पैसा होता तो कितना खुश होता। जब वो चले गए तो गंगा मर चुकी है। भगवान अगर हक भी दे तो धोखा है। चुनाव के लिए देते हैं, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक ये बिना कुछ लिए देंगे। क्या चुनाव के लिए देंगे? कोरोना भी आ जाए तो भी मैं किसान भाई को नहीं रोकूंगा। कोरोना भी आ जाए तो भी राज्य को 1 रुपए की आमदनी नहीं मिले, लेकिन खेती होनी चाहिए के बाद हम भी आपके गांव में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि तेलंगाना रुक जाए, नबातोर के सामने फिसल न जाए। हम भी मवाद खाने की हिम्मत रखें। क्या हुआ? किसने इसको नष्ट किया? रमै, डरना नहीं चाहिए कि कोरोना भी आ जाए। हमने ऐसा निर्णय लिया कि रोक नहीं सकते। कह रहे थे कि हम किसानों की रक्षा करना चाहते हैं और उनकी रक्षा के लिए 4-5 अच्छी योजनाएं लेकर आए हैं।